और करेंगे खबरों का इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से। राजेंद्र गुड़ा को विधानसभा से बाहर निकाल दिया गया। मार्शल ने राजेंद्र गुड़ा को विधानसभा से बाहर निकाला। लाल डायरी लेकर विधानसभा गए थे राजेंद्र गुड़ा। राजस्थान के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा का छल का दर्द। कांग्रेस के मंत्रियों ने मुझे बाहर निकाला, ऐसा कहना है राजेंद्र गुड़ा का। मैं ये डायरी सदन में पेश करना चाहता हूं, ये कहना है राजेंद्र गुड़ा का। विधानसभा में लाल डायरी को छीना गया, ये कहना है राजेंद्र गुड़ा का। डायरी में विधायकों को खरीदने का हिसाब लिखा था। एक बड़ा आरोप राजेंद्र गुड़ा की तरफ से। एक डायरी लेकर पहुंचे थे राजेंद्र गुड़ा सदन में, जहां पर वे दावा करते हैं कि उनके पास डायरी में विधायकों को खरीदने का हिसाब किताब लिखा हुआ था, लेकिन उन्हें सदन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कांग्रेस के मंत्रियों ने मुझे बाहर निकाला, ऐसा कहना है राजेंद्र गुड़ा का। मैं ये डायरी सदन में पेश करना चाहता हूं, ये कहना है राजेंद्र गुड़ा का। राजस्थान में जिस तरीके से राजेंद्र गुड़ा ये डायरी पेश करना चाहते थे सदन में, लेकिन उन्हें ये पेश नहीं करने दी गया। इसके अलावा विधायकों को खरीदने का हिसाब किताब भी इस डायरी में लिखा हुआ था। आइए आपको सुनवाते हैं राजेंद्र गुड़ा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सारे कांग्रेस के मंत्री और विधायक उन्होंने मुझे दबा लिया टोटल में, और उसके बाद में मार्शल भी आ गए। महिला सुरक्षा के लिए, महिला दुष्कर्म के लिए बोलना चाह रहा था, उसमें मैं बोल रहा था। मेरी बात आज मैं मंत्री नहीं रहा, विधायक के रूप में पहली बार मेरी बात रखना चाह रहा था। लाल डायरी में क्या मेरे कांग्रेस के साथ 5-7 लोग मेरे गुस्से मारे। मुझे मारे कहाँ? सदन में? कौन लोग हैं, आप नाम दे सकते हैं? हाँ, ये 2-3 मंत्री थे, लात भी एक दो गुस्से 2-4 लात मारे। गाड़ीवाजी भी थे क्या? गाड़ीवाजी भी मारा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे जहां पर राजेंद्र गुड़ा का दर्द छलक आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें पीटा भी गया, उन्हें घूंसे मारे गए हैं और सदन में अंदर भी नहीं जाने दिया और ना ही उनकी डायरी सदन में पेश करने दी गई। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी परिधि जोशी जुड़ी हुई हैं। परिधि, राजेंद्र गुड़ा जो पहले बसपा में थे, उसके बाद लगातार 3 बार उन्होंने पार्टियां चेंज करी, अलग तरीके की छवि है। आज इस बार उन्हें सदन से बाहर का रास्ता दिखाया गया, लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है परिधि कि उनके पास एक डायरी थी जिसे वो सदन में पेश करना चाहते थे, और राजेंद्र गुड़ा का दावा है कि उस डायरी में विधायकों की खरीद फरोख्त का हिसाब किताब लिखा हुआ था। ऋषभ, राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस की अंतर्कलह है जो लगातार सामने आती रही है, हमने पिछले बार भी देखा कि सचिन पायलट किस तरीके से अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हो गए थे। अब राजेंद्र गुड़ा जो बर्खास्त कर दिए गए हैं अपने मंत्री पद से, तो अब देखिए लाल डायरी लेकर विधानसभा सदन में पहुंच रहे थे कि कहीं ना कहीं कई आरोप जो राजस्थान सरकार पर राजेंद्र गुड़ा ने लगाए थे, तो उनका जो काला चिट्ठा उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो वहां पर दिखाया जाता, और साफ तौर पर यह भी उनकी तरफ से कहा गया कि अगर ये डायरी खोली जाती वहां पर विधानसभा सदन में, तो साफ तौर पर यह सामने आ जाता कि कितने विधायकों की खरीद फरोख्त की गई और गृह मंत्री जो राज्य की है उनको जेल जाना पड़ता। देखिए तमाम आरोप यहाँ पर राजेंद्र गुड़ा ने अपनी सरकार पर लगाए हैं। तो देखिए एक मुखरता के तौर पर अपनी ही सरकार के खिलाफ राजेंद्र गुड़ा अब कांग्रेस के लिए वहां पर एक बड़ी चुनौती बन गई कि तमाम आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तो लाल डायरी को लेकर वो पहुंच रहे थे, मार्शल ने रोक दिया। तमाम आरोप उन्होंने ये भी लगाए कि मेरे साथ मारपीट की गई, मुझे सदन में जाने नहीं दिया गया, धक्का मुक्की की गई, गाली गलौज किया गया, मंत्रियों के साथ उनकी मारपीट हुई और वहां पर सदन में उन्हें प्रवेश करने नहीं दिया। लेकिन बड़ा सवाल ऋषभ यहाँ पर ये उठता है कि अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हो गई ये बर्खास्त मंत्री और लाल डायरी लेकर पहुंचते हैं विधानसभा, और कई आरोप यहाँ पर लगाते हैं कि विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप यहाँ पर लगाया, और ये भी कहा कि देखिए जैसे ही ये डायरी सदन में पेश होती तो गृह मंत्री को जेल भी जाना पड़ता, जेल की हवा खानी पड़ती। तो तमाम ऐसे आरोप लगाए गए हैं। लेकिन अब राजस्थान में जो कांग्रेस है, जो अंतर्कलह है, उनकी वो लगातार सामने आती हुई दिख रही है, क्योंकि ऋषभ देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव भी राजस्थान में, तो ये कहीं जो अंतर्कलह है कांग्रेस की वो खुलकर सामने तो बिल्कुल परिधि, अंतर्कलह का मामला जो है ये नया नहीं है। इससे पहले भी कई बार राजस्थान में अंतर्कलह की खबरें सामने आ चुकी हैं, और इस बार जो राजेंद्र गुड़ा का दर्द छलका है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए नासूर भी बन सकता है, क्योंकि राजेंद्र गुड़ा पहले बसपा में थे, उसके बाद कांग्रेस में आए और वापस बसपा में गए और वापस से कांग्रेस में आए, और जब
गहलोत सरकार लड़खड़ाने लगी थी जब राजेंद्र गोड़ा का पूरा सपोर्ट मुख्यमंत्री को मिला था और जिसके बाद सरकार स्थायी रूप से सुचारू रही। लेकिन इस बार अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत करना, और ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी राजेंद्र गोड़ा सरकार के खिलाफ, अपनी पार्टी के खिलाफ बगावती सुर आजमा चुके हैं, जिसका खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि आज उनका दर्द भी छलका है। बिल्कुल ऋषभ, सही कहा आपने। देखिए, जिस तरीके से राजस्थान कांग्रेस में लगातार ये खबरें सामने आती है कि कोई भी नेता अपनी सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाता है, तो इस बार राजेंद्र गोड़ा मुखरता से अब अपनी ही सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि महिलाओं को सुरक्षा को लेकर जो प्रश्न चिन्ह उठाया था, जिसके बाद से उनको बर्खास्त कर दिया। मणिपुर में जिस तरीके से महिलाओं के साथ बर्बरता हुई, उसके बाद से ही प्रधानमंत्री ने कई राज्यों का जिक्र किया था। सबसे पहले उन्होंने राजस्थान का जिक्र किया, फिर छत्तीसगढ़ का, उसके बाद उन्होंने मणिपुर का जिक्र किया। तो उसके बाद से ही देखिए राजस्थान पर भी कई सवाल खड़े होने लग गए और उसके बाद राजेंद्र गोड़ा ने अपनी सरकार पर यह सवाल खड़ा कर दिया कि महिलाओं की सुरक्षा किस तरीके से राजस्थान में होती है। कई घटनाएं सामने आती है महिलाओं को लेकर भी। तो वही देखने को रुख जो अशोक गहलोत का रुख वहां पर देखने को मिला कि उन्हें सीधा बर्खास्त कर दिया मंत्री पद से। तो अब जो उनका दर्द है वो छलकता हुआ नजर आया। मीडिया के सामने उन्होंने तमाम अपनी बातें रखी कि किस तरीके से व्यवहार उनकी तरफ से किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये कांग्रेस को खामियाजा जो है वो आने वाले चुनाव में भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि कद्दावर नेता है, अपनी बिल्कुल परिधि कद्दावर नेता है और अपने क्षेत्र में वर्चस्व भी रखते हैं राजेंद्र गोड़ा। परिधि इसके अलावा 3 बार के विधायक बसपा से रह चुके हैं राजेंद्र गोड़ा, लेकिन इस बार 2 बार तो बसपा से वो पार्टी छोड़ चुके हैं। इस बार कांग्रेस से के खिलाफ, अपनी सरकार के खिलाफ, अपनी पार्टी के खिलाफ बगावती सुर उन्होंने आजमा दिए। क्या लगता है कि अब दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, किसी और पार्टी का दरवाजा खटखटा सकते हैं राजेंद्र गोड़ा? बिल्कुल ऋषभ, देखिए जिस तरीके से उनके साथ बर्ताव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अब ये कयास भी लगाए जा सकते हैं कि राजेंद्र गोड़ा दूसरी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले वो जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि बसपा में रहे विधायक रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी अंदेशा लगाया जा सकता है कि राजेंद्र गोड़ा किसी और पार्टी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जैसा बर्ताव उनके साथ देखने को मिल रहा है, पार्टी के अंदर बर्खास्त किया गया और अब सदन के अंदर उन्हें जाने नहीं दिया गया। मंत्रियों की तरफ से मारपीट उनके साथ की गई, मार्शल के द्वारा उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया विधानसभा में, अपनी बातों को रखने नहीं दिया जा विधानसभा सदन में। तो कहीं ना कहीं ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि राजेंद्र गोड़ा आप दूसरी पार्टी का आरोप कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं। तो चुनाव को लेकर भी अब सरगर्मियां भी तेज हो गई है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होना है, तो और आगे लोकसभा चुनाव भी होने, तो सरगर्मियां तो तेज हो ही रही है। लेकिन अब ये बिल्कुल परिधि, सरगर्मियां तो तेज हो ही रही हैं। एक तरफ राजेंद्र गोड़ा ने विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया, लाल डायरी भी पेश करने वाले थे, और दूसरी तरफ जो राजस्थान सरकार है वो लगातार बीजेपी पर विधायकों को, नेता मंत्रियों को खरीदने का आरोप लगाती रही। लेकिन इस बार खुद के ही मंत्री, जो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मंत्री रहे हैं, वही अपनी पार्टी पर ये इल्जाम लगा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया परिधि तमाम जानकारियों